दोस्तों हम लोग फिर इस वीडियो में आ चुके हैं। यानी अगले वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 3 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और वीवीआई क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना है अर्धनर्सवारी के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही बारीकी से और वीडियो को बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब बात समझ में आएगा। और एक और बात, जो हर साल बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है प्रश्न, वह इस चैप्टर से आता है। हर साल कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। देखिए इसमें 1 से लेकर 25 ऑब्जेक्टिव है। इसमें कितने 1 से लेकर 25 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 10 आ सकता है ऑब्जेक्टिव और 2 से 3 सब्जेक्टिव आएगा। इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा अंत तक देखिएगा, तब बात समझ में आएगा। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नए होंगे आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना वीडियो को देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि अर्धनर्सवारी पाठ के लेखन कौन है, यानी अर्धनर्सवारी पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के ये अर्धनर्सवारी लेखन है। यानी अर्धनर्सवारी पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, इनमें से कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं, पहले ही देखे हैं कि अर्धनर्सवारी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कि अर्धनर्सवारी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 यानी 3वां प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। जो पूछा गया है प्रश्न कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि बेगूसराय जिला में हुआ था कि कहाँ हुआ था दिनकर जी का जन्म। तो बेगूसराय के जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय जिला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही राइट आंसर बी, यानी बेगूसराय जिला में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। आप लोग याद कीजिएगा बहुत बारीकी से, और इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, तब बात समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, उसको आप लोग याद कीजिएगा। इसलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 4 कि अर्धनर्सवारी में किस, कहा गया है प्रश्न में कि अर्धनर्सवारी में किसका गुण समन्वय है। यानी पूछा गया यह प्रश्न में कि अर्धनर्सवारी जो है लेखन, जो रामधारी सिंह दिनकर जी लेखन किए हैं, अर्धनर्सवारी में किसका गुण समन्वय है, माने किसका गुण है, माने कौन। देखिए पहले नारी के गुण है इसमें अर्धनर्सवारी में। तो अर्धनर्सवारी आप समझिए गए होंगे नाम ही से कि आधा शरीर मानव, यानी आधा शरीर क्या मनुष्य का, आधा शरीर स्त्री, यानी स्त्री और पुरुष का 2 है। यानी अर्धनर्सवारी का मतलब है कि आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नारी और पुरुष का, यानी दोनों होता है अर्धनर्सवारी में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा सी कि नारी और पुरुष दोनों के, यानी इसमें दोनों आते हैं अर्धनर्सवारी में, नारी और पुरुष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 5वां कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। यानी पहली पूछा गया है कि पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो आपका प्राण क्या है पहला, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राण भग। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि भंग, यानी प्राण भंग। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राण भंग पहली पुस्तक है। कौन सी, तो पहली पुस्तक है प्राण भंग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 6 दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यानी पहली दिनकर जी की पहली सबसे कविता कौन सी है। दिनकर जी की पहली कविता छात्र
सहोदर यानी छात्र सहोदर, यानी पहली कविता है जो छात्र सहोदर है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो है छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का। और अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 7। उसमें कहा गया है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, यानी पूछा गया है, टाइम पूछा गया है कि इसमें यानी दिनकर जी की जो कविता थी वह कब प्रकाशित हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1925 में हुई थी। क्या हुई? दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। 1925 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सही, कि 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 8 है। दिनकर जी के, यानी कहा गया है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? क्या पूछा है? ध्यान से समझिएगा कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार यानी विचार है तो पति क्या है, यानी पत्नी क्या है? पति जब विचार है तो पत्नी क्या है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि भगवान। क्या है? भगवान पति है, पत्नी क्या है? तब भगवान, यानी भगवान है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये गलती हो गया है मिस्टेक से। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है, यानी विचार है तो पत्नी क्या है? तो वह क्या है? भावना है। सॉरी गलती हो गया है, तो माफी चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए भावना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि भावना है पत्नी, भावना पति का। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 9 यानी 9 है। प्रश्न संख्या में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि बुद्धि क्या है? क्या कहा गया है कि बुद्धि और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बुद्धि और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि माने बुद्धि और महावीर ने नारियों को क्या स्थान दिया है, इसमें पूछा गया है नारियों को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए भिक्षुनी, यानी भिक्षुनी होने का मिला है इनको अधिकार, यानी भिक्षुनी होने का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा कि भिक्षुनी होने का इनको मिला है अधिकार। भिक्षुनी होने का मिला है अधिकार नारी को। और अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 10। उसमें कहा गया है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। देखिए कितना बढ़िया बात कहा है कि जब पुरुष यानी पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है, यानी नर का गुण सीखती है नारी, तब वह राक्षसनी हो जाती है। यह किसका कथन है? ये कथन पूछा है, यह किसका कथन है? तो देखिए यह प्रेमचंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कहे है प्रेमचंद्र ने क्या कहे हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता के समान हो जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेती है यानी सीखती है तब वह राक्षसनी हो जाती है। देखिए कितना बड़ा बात कहा गया है, इसमें प्रेमचंद्र जी ने कहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 11वां। उसमें कहा गया है प्रश्न में कि अर्धनरस्वारी का किस विधा से संबंधित है, यानी वह क्या है? निबंध है कि कहानी है कि एकैकिक है, वैज्ञिक है, इसमें क्या है? तो वह एक क्या है? एकैकिक है। क्या है? एकैकिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। उसमें एकैकिक है, मैंने उसमें भावना को बताया गया है उसमें कि नर का गुण कैसा है, नारी का गुण कैसा है, उसमें बताया गया है। किसमें? तो चैप्टर नंबर 4 में अर्धनरस्वारी, जिसके लेखक है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जो प्रश्न संख्या है 12वां, इसमें कहा गया है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी।
देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत बहुत ही बारीकी से देखिए। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों यानी किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, किसने की थी? इसमें ऑप्शन पूछा गया है। गांधी जी ने, रविनाथ ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने, उदय प्रकाश ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने नारीत्व की साधना की थी, गांधी जी ने अपने जीते जीते। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 13 कि अर्धनसवारी शंकर यानी अर्धनसवारी शंकर और पार्वती, जो अर्धनसवारी जो एथी है क्या है, एकैकिक है, जो शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप बताया गया है, यानी रूप क्या है इसमें बताया गया है, रूप क्या है शंकर और पार्वती जी का। तो देखिए इसमें ऑप्शन बताया गया है कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कलिप रूप यानी कलिप्त रूप बताया गया है शंकर और पार्वती जी का। कलिप रूप, कलिप्त रूप बताएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। कलिप्त रूप बताया गया है शंकर और पार्वती जी का रूप। और अगले प्रश्न में चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 14, उसमें कहा गया है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। देखिए अगले प्रश्न में हम बताए थे कि जब वह नारी का गुण यानी जो क्या है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो हम अगले वीडियो में नहीं अगले ही प्रश्न में बताए थे कि जब नर का गुण सीखती है तो राक्षसनी बन जाती है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। देखिए आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा कि जब नर का गुण नारी सीखती है यानी नर का गुण जब नारी सीख लेती है तो वह क्या बन जाती है, राक्षसनी। किनका मत है, तो प्रेमचंद्र कहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 15वां, उसमें कहा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। इनमें दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है, इसमें बताना है कि दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए उर्वशी है दिनकर जी की, और रसीमरथी है, और जूठन यानी जूठन नहीं है, और कुरुक्षेत्र है। यानी दिनकर जी की 3 गो है, ए और बी और डी दिनकर जी की रचना है। तो देखिए इसमें दिनकर जी की जो रचना है वह है क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा। यानी यह रचना है उनकी, किनकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी परशुराम की प्रतीक्षा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 17वां, उसमें कहा गया है कि दिनकर जी को किस कृति पर यानी दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर पीठ पुरस्कार हुआ था उनको, किनको, तो दिनकर जी को। तो उर्वशी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। उर्वशी पर पीठ पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, उर्वशी कृति पर। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 18, युद्ध यानी कहा गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कृति कौन है इसमें, युद्ध और शांति पर लिखी गई। यानी कहने का अर्थ है यह कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कृति है। यानी इनमें से कौन कृति है जो युद्ध और समस्या पर लिखी गई है, तो वह है कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है बी कुरुक्षेत्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 19, अर्धनसवारी कल्पित यानी अर्धनसवारी जो है कल्पित रूप है। क्या है, कल्पित रूप। किनका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का, कि राम और सीता का, कि राधा और कृष्ण का, कि विष्णु और लक्ष्मी का। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर क्या, शिव और पार्वती जी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये शिव और पार्वती जी का, यानी शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है अर्धनसवारी जो लेखक है।
लेखक जी जो जिनकी रचना है अर्धनारीश्वर बारी, वह शिव और पार्वती जी के बारे में बताए हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर जो चलते हैं कि गांधी जी, विश्व प्रश्न है कि गंधारी कौन थी। इसमें पूछा है विश्व प्रश्न में पूछा है कि गांधारी कौन थी। हम अपने से पूछ रहे हैं गांधारी थी, मैंने कौन थी गांधारी। आप पूछेंगे ना कौन थी गांधारी, गांधारी भाई कौन थी। तो देखिए गांधारी क्या थी, दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्योधन की माँ थी। क्या थी, दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की माँ थी कौन, गांधारी थी। और अगले प्रश्न पर जो चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 21। प्रेमचंद्र थे, क्या थे यानी कौन थे प्रेमचंद्र। पूछा गया है कि प्रेमचंद्र थे, कौन थे भाई प्रेमचंद्र। तो वह कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। क्या थे, कथाकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कथाकार थे। कथाकार यानी कथाकार। प्रेमचंद्र थे कौन थे, तो कथाकार थे। कथाकार थे, कथाकार। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथाकार। चलिए अगले उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दिनकर जी यानी प्रश्न संख्या है जो 24, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, इसमें पूछा गया है। देखिए दिनकर जी का जन्म जब हुआ था तो वह 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि 23 सितंबर 1908 को यानी 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है दिनकर जी, प्रश्न संख्या क्या है कि 23वां प्रश्न है कि दिनकर जी किस युग के कवि है, यानी दिनकर जी किस युग के कवि है। जो पूछा गया है तो वह छायावादोत्तर युग के यानी छायावादोत्तर युग के थे। कौन, तो दिनकर जी छायावादोत्तर। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब कहा गया छायावादोत्तर युग के, छायावादोत्तर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 24 है उसमें कहा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी यानी किसकी कृति है। संस्कृत में जो 4 अध्याय है वह किसकी है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर की है। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर कि रामधारी सिंह की है चारों अध्याय संस्कृत में। और अगले प्रश्न पर चलता है। जो लास्टवा प्रश्न है 25, उसमें कहा गया है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी यानी दिनकर जी की लिखी हुई है। कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। तो देखिए इसमें युद्ध कविता की खोज यानी युद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए कि युद्ध कविता की खोज है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। और फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे क्या, क्वेश्चन के साथ, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 यानी बातचीत पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे, VBA क्वेश्चन को। चलिए बिना वीडियो देखिए समाप्त करते हैं।